खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आप सबको पेंतेकोस्त यानी पवित्र आत्मा की ईद की मुबारक हो। आप सब पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। आप जिस्म नहीं हैं, आप रूह हैं, और खुदा ने आपके अंदर, हम में से हर एक के अंदर अपनी आत्मा का वरदान दिया है। और आज कलीसिया का जन्मदिन है और पेंतेकोस्त यानी 50वें दिन यानी ईस्टर सीजन, यीशु के जी उठने के उस पाक मौसम का आखिरी दिन है। आखिरी दिन का मतलब ये नहीं है कि सब खत्म है। हम सबों को एक नई जोश और एक नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी को जीने के लिए ताकत और बरकत हासिल करना है। पवित्र आत्मा की ईद हम सबों को जलाने वाली ईद है। सब कुछ रंग सब लाल है, खून और आग। खून और आग का मतलब हम सबों को बड़े खुशी से अपनी अपनी मर्जी करने के लिए नहीं, खुदा की मर्जी के मुताबिक जीने के लिए हम सबों को मजबूर करने वाली ईद है। हर डर से हम सबों को आजाद करने वाली ईद है। हमारे दुनियावी सोच विचारों से हमें जलाने वाली ईद है। हमारे मोहल्लेदारी, रिश्तेदारी, ये चलेगा वो चलेगा, इधर भी ठीक है उधर भी ठीक है, इन सारे विचारों को पाक बनाने वाली ईद है। जब तक हमारे इरादे, हमारे सोच विचार नेक और पाक और मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमारे इरादे, सोच विचार और हमारे सारी मन्नतें एक रास्ते पर नहीं होंगे, हम यहां वहां भटकते रहेंगे। पर खुदा हम सबों को एक पाक कैथोलिक कलीसिया में अटूट जिम्मेदारी और हिस्सेदारी के लिए बुलाता है। हमने सिनड के बाद इसी बात पर जो बार बार जोर दिया है, हम खुदा के शरीर के अंग हैं। यीशु की सलीबी कुर्बानी हम सबों में, हमारी जिंदगी में, हमारे परिवारों में महसूस होना और मौजूद रहना हमारे लिए उम्मीद का कारण है। यीशु हम सबों के लिए जी उठा, यीशु हम सबों को बचाने के लिए जी उठा, यीशु हम सबों को उम्मीद से भरपूर करने के लिए जी उठा है। उस महान ईद को हमने मनाया और यीशु ने पवित्र आत्मा चेलों पर फूंक कर उन्हें कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। जिनके पाप तुम माफ करोगे वो अपने पापों से आजाद हो जाएंगे। यानी खुदावंद हम सबों को बचाने वाला, हम सबों की रूहानी बीमारियों से हमें बचाने के लिए पाक सैक्रमेंटों को हम सबों को वरदान के रूप में देता है। इसलिए लाल और खून हम सबों के लिए, खासकर पाक कैथोलिक कलीसिया के लिए, शुरुआती कलीसिया से लेकर शहादत तक, मौत तक, हम सबों को हर किस्म की फूट और नफरत से बचाने के लिए इशारा करता है। हम अपने ईमान में मजबूती के साथ अपने ईमान को ऐलान करेंगे और अपने ईमान को जिएंगे और अपने रिश्तेदारी और मोहल्लेदारी, इन सारी बातों को पार कर खुदा में अपनी मजबूती के साथ विश्वास रखने के लिए वायदा करते हैं। इस ईमान पर हर एक सैक्रमेंटों की बरकतों को हासिल करने के लिए हम बुलाए गए। इसलिए पेंतेकोस्त के दिन हम सबों को पवित्र आत्मा के वरदानों को हासिल करने के लिए, पवित्र आत्मा के मंदिर होने के उस इज्जत में जीने के लिए एक बुलाहट है, एक जिम्मेदारी है। प्यारे भाई और बहन, हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे पास अपनी मर्जी नहीं है। ये भी चलेगा वो भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, मैं अपनी मर्जी करूंगा, अपनी मर्जी करूंगी, नहीं। आज हम इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लेने आए, पवित्र आत्मा के वरदानों को हासिल करने आए, पवित्र आत्मा के फलों को पैदा करने के लिए हम वायदा करने के लिए आए। उसका मतलब है कि हमारा ईमान एक है, हमारा ईमान अटूट है और हमारा ईमान हमेशा की जिंदगी के लिए। हमने पाक वचनों में पेंतेकोस्त के बारे में सुना। पहले पार्ट में प्रेरित चरित्र हमने ये सुना कि पेंतेकोस्त के दिन कैसे पवित्र आत्मा उतर आया, हर किस्म के डर से उन्हें आजाद किया। यहूदियों के डर से, मौत के डर से, यीशु की सलीबी कुर्बानी के डर से उन्हें आजाद किया, ताकि अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्हें दुनिया के कोने कोने में जाकर शहीद बनकर अपने ईमान में अटूट रहने के लिए उन्हें वरदान मिला। हम सबों के लिए शायद हर किस्म के सैक्रमेंट एक किस्म की टॉफी के समान है। हम अपने सैक्रमेंटों को एक दिन के लिए, एक मौके के लिए हम याद रखते हैं, पर खुदा कलीसिया में हम सबों को पाक सैक्रमेंटों के जरिए मजबूती और हमेशा की जिंदगी के लिए हम सबों को बुलाता है।
ताकि हर एक कदम हमें उस जिंदगी के बारे में वायदा करने वाला कदम है कि हम हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाए गए हैं। हम सिर्फ इस दुनिया के तौर तरीके में किसी ना किसी तरीके से जीने के लिए नहीं, हमेशा की जिंदगी के लिए जीने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए इस लाल रंग को देकर हम सबों को खून और पवित्र आत्मा, शहादत, हम सबों को आग याद आना जरूरी है। आग की तरह पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। हर किस्म के अज्ञानता को, हर किस्म की गुमराह के रास्ते, तौर तरीके को, फूट को, नफरत को जलाने वाली आत्मा हम सबों में हमेशा हमेशा उतर आए। हर रोज हमें ज्ञान का वरदान दे, परखने का वरदान दे कि कौन सी बात अच्छी है आज के लिए या रिश्तेदारी के लिए है, या अपनी अपनी मर्जी को गुमराह के रास्ते पर ले जाने वाली है, या हमेशा की जिंदगी देने वाले इस आत्मा पर हम विश्वास करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा की ईद प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे हर कमी कमजोरियों में हमें ताकत देने वाला आत्मा है। हालिमगी के साथ पवित्र आत्मा को पुकारना है, प्रभु पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा, खुदा की आत्मा, मुझ पर उतर आओ। पवित्र आत्मा को पुकारने की दुआ सबसे ताकत वाली दुआ मानी जाती है। सबसे ताकत वाली दुआ सुबह उठते ही या अपनी परेशानी में, मुसीबत में पवित्र आत्मा को पुकारना, ऐ प्रभु यीशु की आत्मा मुझ पर उतर आओ, ऐ प्रभु यीशु की आत्मा मुझे वरदान दे, ऐ प्रभु यीशु की आत्मा मुझे बचा, ऐ प्रभु यीशु की आत्मा मुझे उम्मीद का वरदान दे, ऐ प्रभु यीशु की आत्मा मुझे अपने नेक रास्ते पर जीने के लिए ताकत दे। पवित्र आत्मा को पुकारने की आदत हम बनाएं। पवित्र आत्मा आज के जमाने में चीखने, चिल्लाने और गैर जुबान और चमत्कार और चंगाई, सिर्फ इन बातों पर पवित्र आत्मा दिखाई देता है या दिखाया जाता है, पर पवित्र आत्मा के मंदिर होने के उस इज्जत में जीने के लिए खुदावंद हम सबों को बुलाता है। पाक वचनों को हम कैसे सीखें, पाक वचनों को हम कैसे जानें, पाक वचनों को हम कैसे समझें। जना आज की ईद हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है। मूसा को हुक्म दिया गया, 10 हुक्म दिया गया। 10 हुक्म को यहूदी याद करते हुए, 10 हुक्म देने के उस ईद को याद करते हुए 50वें दिन यानी तंबू की उस ईद मनाते थे। सारे यहूदी यरूशलेम आते थे मूसा से यहूदियों के इस ईद तक। और यीशु के जी उठने के बाद 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा, यानी पवित्र आत्मा मूसा में उतरा और उसी आत्मा को यहूदियों ने महसूस किया। पर यीशु की आत्मा उम्मीद और प्यार से चेलों को भरते हुए, हर किस्म के डर से उन्हें आजाद करते हुए पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है। यानी पूरे बाइबल, पुराने नियम, नया नियम हम सबों के लिए प्यार की कहानी है, उम्मीद की कहानी है, खुदा की मौजूदगी की कहानी है, खुदा की ताकत की कहानी है। ये नहीं कि मैंने आपके ऊपर हाथ रख ली और सब कुछ ठीक हो गया, मेरी दुआ से ही सब कुछ ठीक होगा ना। आप खुदा के पवित्र आत्मा के मंदिर होने के उस इज्जत में, पुरोहित होने के उस इज्जत में, राजा होने के उस इज्जत में, नबी होने के उस इज्जत में जीने के लिए बुलाए गए। यीशु के जी उठने, पवित्र आत्मा के आने का मतलब हमें कोई नई भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। यीशु मेरे लिए जिंदा है, यीशु मेरे लिए जी उठा है, यीशु मुझे बचाने के लिए मेरा मुक्तिदाता है और मुझे किसी बात की जरूरत नहीं है। खुदा की मेहरबानी मुझ पर हमेशा बना रहेगा। खुदा के पाक फलों को उत्पन्न करने के लिए मैं तैयार हूं, खुदा की मर्जी के मुताबिक जीने के लिए मैं तैयार हूं। ये हमारे लिए वायदा, ये हमारे लिए नारा होना जरूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा की ईद आज हम सबों के लिए कलीसिया का जन्मदिन है, हमारा जन्मदिन है, हमारे परिवार और हमारे कलीसिया का जन्मदिन है कि हम सबों को एहसास होना है कि मैं इस अटूट परिवार का हिस्सा हूं। मैं इस पाक मां के बच्चे होने के उस इज्जत में जीने के लिए बुलाया गया हूं या बुलाई गई हूं। मैं खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कुर्बानी के मैं अंग होकर मैं जीने के लिए मैं तैयार हूं। उसका मतलब है हर किस्म के फूट, नफरत और गुमराह से बचना। शैतान से बचना होता आसान नहीं है, पर खुदावंद हम सबों को सलीबी मौत के जरिए, जी उठने के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए खुदावंद हम सबों के लिए वरदान देता है ताकि हम हर किस्म के फूट, नफरत और गुमराह के दुनियावी चाल से हम बच जाएं। ये हमारे लिए पवित्र आत्मा के पाक फलों से भरपूर होकर, पाक वरदानों से भरपूर होकर जीने के लिए तरीका है। खुदावंद हम सबों को सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बुलाता है, सिर्फ इस दुनिया के लिए पवित्र आत्मा नहीं देता।
हमेशा की जिंदगी के लिए हम सबों को बुलाता है। हम रूह हैं प्यारे भाई और बहन, हम शरीर नहीं है, मेरे शक्ल या मेरे तंदुरुस्ती की वजह से नहीं है। खुदा के रूह के नाते हम सब जीने के लिए बुलाए गए। खुदा की रूह से भरपूर होकर हम जीने के लिए बुलाए गए। खुदा की रूह से भरपूर होकर सोचने के लिए, समझने के लिए, सपने देखने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, एक दूसरे के लिए, खासकर बच्चों के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। लाल हम सबों को बार बार याद दिलाएं, हमें डराने के लिए नहीं, हम सबों को हमेशा की जिंदगी के लिए वायदा करने के लिए, इस शहादत की ओर आगे बढ़ने के लिए, हमें अंदरूनी रूहानी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए हम सबों को हिस्सेदार बनाए, हम सबों को जिम्मेदार बनाए। प्यारे भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने 3 बार कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। थॉमस नहीं था, और थॉमस के आने के बाद भी खुदा ने कहा तुम्हें शांति मिले। यानी खुदावंद यीशु मसीह के चेलों के बीच में फूट, या उनके बीच में शक, उनके बीच में डर, इन सबको भगाने के लिए खुदा ने उन पर फूंक कर पवित्र आत्मा का वरदान दिया। हमारे अंदर आज हम तो बहुत कमजोर हैं। आज दुनिया हम सबों को यहाँ वहां घुमाती है, धन दौलत से लेकर, दुनियावी कमाई से लेकर, बच्चों के कामयाबी से लेकर, हमारी तंदुरुस्ती, हमारे सोच विचारों में भी खुदा ने हम सबों को पाक बनाने के लिए आज बुलावा दिया है। आज हम पवित्र आत्मा के मंदिर होने के उस इज्जत को बार बार अपने आप को याद दिलाएं, अपने आप को याद दिलाएं, ताकि हम किसी छोटे मोटे सोच विचार के मुताबिक नहीं, छोटे मोटे सोच विचार के मुताबिक चिल्लाने चीखने नहीं, पवित्र आत्मा के मंदिर होने के, पवित्र आत्मा के मंदिर होने के इज्जत में जीने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाएं। हमारे लिए आज बहुत बड़ी ईद है। इन बच्चों ने बपतिस्मा हासिल करना है। ये बच्चों का बपतिस्मा स्कूल सर्टिफिकेट के लिए नहीं है, ये बच्चों का बपतिस्मा 10वीं पास के लिए नहीं है, ये बच्चों का बपतिस्मा एडमिशन के लिए नहीं है, ये बच्चों का बपतिस्मा स्वर्ग में दाखिल होने के लिए, स्वर्ग में दाखिला पाने के लिए एक शुरुआत है। बपतिस्मा हम सबों के लिए एक दरवाजा है, जिसके अंदर हम जानबूझकर, सोच समझकर, जिम्मेदारी के साथ हम प्रवेश करते हैं। जैसे बच्चों के जिस्मानी जरूरतों को आप पूरा करते हो, बच्चों को नहलाते हो, बच्चों को खिलाते हो, बच्चों को पहनाते हो, बच्चों को सजाते हो, ये जिस्मानी जरूरतें हैं। वैसे रूहानी जरूरतों में उसकी रूह के जरूरतों को पूरा करने के लिए आज वायदा करने के लिए आप आए। और आज बपतिस्मा इन बच्चों को दिलाने का मतलब, प्यारे माँ बाप, प्यारे धर्म माँ बाप, आप दलेर होकर अपने ईमान में अटूट रहने के लिए आज वायदा करने वाले हैं। आप सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए हर कोई कर सकता है, पर आज आप खुदा के सामने, कलीसिया के सामने, इन सारे लोगों के सामने वायदा करने आए हैं कि मैं एक पाक कैथोलिक कलीसिया पर विश्वास करते हुए, कलीसिया में उम्मीद के साथ, जिम्मेदारी के साथ, हिस्सेदारी के साथ जीने के लिए मैं तैयार हूं। ये आपकी ओर से आज वायदा होगा। और इन बच्चों को हमेशा की जिंदगी के लिए आप रास्ता दिखाने के लिए आज वायदा करेंगे। सिर्फ आज की इस दुनिया में, आज के इस दुनिया में, इस रस्म में, पाक रस्म में, इस पाक कुर्बानी में किसी ईद को मनाने के लिए नहीं, उन्हें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाने के लिए, पाक माँ कलीसिया के अटूट हिस्सा बनाने के लिए, मेंबर बनाने के लिए हम सब इस ईद को मनाएंगे, बपतिस्मा को मनाएंगे। मेंबरशिप नहीं है, ये किसी एसोसिएशन का, किसी क्लब का मेंबरशिप नहीं है, ये हमेशा की जिंदगी के पाक माँ कलीसिया के बच्चे होने की मेंबरशिप है, बच्चे होने की जिम्मेदारी है, बच्चे होने की इज्जत है, बच्चे होने की पहचान है। आज के हर एक पाक रस्म, हर एक रस्म हमारे बच्चों को उस इज्जत के लिए बुलाएगा। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आप हम में से हर एक आज पवित्र आत्मा के मंदिर होने की उस पहचान को याद दिलाएं। अपने आप को कहें, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं पापी हूं, फिर भी खुदा मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों से भरपूर करना चाहता है, पवित्र आत्मा के फलों से मुझे भरपूर करना चाहता है, पवित्र आत्मा के मंदिर होने की इज्जत में जीने के लिए बुलाता है। हम अपने आप को, एक दूसरे को इस वायदे को दोहराएं, ताकि पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, आज भी हम सबों को नवीन बनाए, आज भी हम सबों को ताजा करें, हमारे सोच विचारों को पाक बनाए, हमारे इरादों को नेक बनाए, और हमारी उम्मीदों को हमेशा की जिंदगी के लिए, इस लाल रंग के शहादत के लिए हम सबों को तैयार करें। एक दूसरे के लिए दुआ करते हुए हम इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लें।